अक्टूबर मंथ में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अक्टूबर 2023 के, कोई भी आपके चाहे 7 अक्टूबर को है, चाहे 12 को, 20 को, 28 को है, ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। एग्जैक्ट लेवल जो रीडिंग का रहेगा फॉर पैसेज 1 एंड 2, जो ध्यान रखें दिस डज नॉट इंक्लूड पैसेज 3 बट पैसेज 1 और 2 का एग्जैक्ट लेवल बताने जा रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू टिप्स हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर एक हाईली डिटेल्ड सेशन रहेगा। और जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम अक्टूबर के बाद नवंबर मंथ में है, तो स्पेशल बैच नवंबर बेस्ड 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सो टिल देन लेट्स गो विद द अक्टूबर मंथ। दिस इज गोइंग टू बी हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। अक्टूबर वालों, इस वीडियो के बिना एग्ज़ाम मत देना, और इसमें इतने डाउट्स आपके क्लियर होंगे, मैं इतनी श्योरिटी दे रहा हूँ आपको ये तक पता चल जाएगा कि अगर आपकी वोकैबलरी वीक है तो कितनी स्कोरिंग आएगी। अभी हमारे पास टाइम है ना, सारा कुछ बताऊंगा। अगर हमें टिप्स और स्ट्रेटजीज नहीं आती तो हमें कितनी स्कोरिंग आएगी, और अगर हमें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो हमारी कितनी स्कोरिंग आएगी, आपको आज ही पता चल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जिनका एग्ज़ाम अभी जैसे लेट्स से 7 को है, 12 को है, 20 को है या फिर 28 को है, और इसके अलावा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, सो कंप्यूटर बेस्ड वालों को तो अपना टाइम पता हो सकता है किसी का कल ही हो, बट एटलीस्ट इनके पास 4 दिन भी हैं, वो स्टूडेंट भी अपना इतना फ़ायदा लेकर जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना जिनका एग्ज़ाम भी अक्टूबर मंथ में है। अकेली चीज़ समझाऊंगा, वोकैबलरी बेस्ड चीज़ें बताऊंगा आपको, कितने क्वेश्चंस का क्या लेवल रहेगा, स्पेशली पैसेज 1 और 2 का लेवल एग्जैक्टली सेम आने वाला है, एग्जैक्टली सेम। देखिए, कोई रीज़न ही होता है कि जितने भी मैं रीडिंग की नहीं, सॉरी, इससे पहले राइटिंग की बताता हूँ। पहले राइटिंग की जितने भी मैंने अगस्त से शुरू किया सारी सही हो रही हैं, और रीडिंग की जो आपके पास 10 अगस्त को करवाया हुआ सेम पेपर आया था, उसके बाद पिछले मंथ में 2 से 3 बार ऐसा हो चुका कि सेम पैसेज आया था। इस मंथ में बहुत मिलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली प्लीज़ मेरी बात से ध्यान को समझ लीजिए कि वो सारी चीज़ें सिर्फ क्लासेस में इसलिए पॉसिबल हो पाती हैं क्योंकि मैं आपको वहाँ पर 30 के आसपास हर रोज़ सिलेक्टेड पैसेज करवाता हूँ, हर रोज़ चेंज होता रहता है, तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। तो अभी मेरे पास जितनी हेल्प पॉसिबल है, बट इतनी की ज़्यादा हेल्प होगी आपको कि आपको सारी गाइडेंस मिलेगी और आप अपना एग्ज़ाम रीडिंग के तौर पर 100% क्लियर करके आओगे, स्पेशली फॉर अक्टूबर मंथ के स्टूडेंट। मैंने कल ही इसको क्लास में भी करवाया था, तो मैं दोबारा आपको अंडरस्टैंड करवाने जा रहा हूँ। सो पहले तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, इनकी टिप्स बताऊँगा, पहले डिफ़िकल्ट बताऊँगा। अगर आप चाहो तो इफ़ यू वांट टू, तो मैं इसको अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाल देता हूँ, दिस वन। आपको इंस्टाग्राम का लिंक होपफुली यहाँ पर दिख जाएगा। वहाँ पर पहले आप इसको डाउनलोड करके सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद, ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद फिर आप आकर वीडियो को देख लें, तब आपका और भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तब आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी 100% मिलेगी। ठीक है, तो एक आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो अदरवाइज मैं इसको समझाने जा रहा हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चंस जो आपको समझ आ जाएंगे तो आप अपने तौर पर सॉल्व कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपके इसमें से 8 नंबर आते हैं तो आप मानकर चलो कि आप लगभग 6 बैंड के ऊपर हो। मैं ये नहीं कहूँगा 6 पर पक्का ही हो, बट चांसेस है कि आप 6 पेन ले जाओगे। बट अगर इसमें से आपके 9 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप 100% अक्टूबर वाले जो है एटलीस्ट 6 पेन लेकर आओगे, एटलीस्ट 6 पेन। अगर आपके 9 क्वेश्चन सही होते हैं, फिर आपके पास मौका है। सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन सही कर लोगे ना इस गिवन पैसे में, तो आपकी इतनी स्कोरिंग आने वाली है। सो 8 से लेकर 9, उसके बाद जितने भी आएंगे वो आपके लेवल बढ़ता जाएगा। सो 9 से अबव आते हैं तो अगर आपके 10 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप अपने आप को 6.5, एंड उससे ज़्यादा होता है तो 7 की कैटेगरी में भी रख सकते हो। ओके, तो पहले मैं आपको बताता हूँ लेवल कितना आएगा, लेवल किस तरीके का आएगा। अगर आपको वोकैबलरी आती है, टिप्स और ट्रिक्स आती हैं, क्या उससे आप इसको क्या चीज़ चाहिए आपको, विच थिंग्स आर एग्जैक्टली नीडेड। ठीक है, सो पहले ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन वोकैबलरी। ये आपका क्वेश्चन जो चला जाएगा एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, प्लीज समझते जाइए, मैं आपको समझाऊंगा सारा। नाउ सरप्राइज टेक वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन है, बट कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। सिमिलरली 3rd क्वेश्चन में भी वोकैबलरी बेस्ड नहीं है, और 4th क्वेश्चन भी जो हमारे पास आ रहा है 5th और इवन की 6th,
मतलब कि अगर आप चाहो, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग ही आती है, अगर आपको सिर्फ मेथड ही पता है, तो इन 6 में से कोई भी क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट पैसेज सेकंड पैसेज अक्टूबर मंथ के बेसिस पर आने वाले हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 13 में से 6 क्वेश्चन में से कोई वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको सेक्रेट का मीनिंग नहीं पता तो एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि आपका वोकेबलरी बेस्ड चला जा चुका है। और सिमिलरली अगर मैं आगे लेकर चलूं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सो समहाउ अगर आपकी वोकेबलरी इफ दैट इज फाइन, तो आपको फर्स्ट, फाइन का मतलब कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फर्स्ट और सेकंड पैसेज आपका चल जाएगा। थर्ड पैसेज नहीं कह रहा हूँ, थर्ड पैसेज विल नीड वोकेबलरी फॉर श्योर। तो आप जिन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि हमारी वोकेबलरी वीक है, उनके पास फिर मैं फिर कहूँगा इंस्टाग्राम के ऊपर मोस्ट एसेंशियल वोकेबलरी पड़ी हुई है, उसको ध्यान दे दें। अदरवाइज आप फर्स्ट और सेकंड पैसेज, वैसे ज़्यादा जो ये वाली प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हाईली एक्यूरेट है, दैट इज स्पेशली बेस्ड फॉर फर्स्ट पैसेज। सेकंड पैसेज की भी नहीं है, दिस इज स्पेशली फॉर फर्स्ट पैसेज। तो आपका फर्स्ट पैसेज नॉट इवन वन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन वोकेबलरी, जस्ट वन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन वोकेबलरी, अदरवाइज दीज थिंग्स आर नॉट नीडेड, ठीक है। नाउ आपके पास बात आ जाती है टिप्स और ट्रिक्स के तौर पर। टिप्स और ट्रिक्स के तौर पर जो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर वीडियो बनाई है कि यू नीड टू फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड। देखिए मैं फिर कहूँगा, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि आपको, देखिए मैं कहना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, जो अर्ली मॉर्निंग हीलर्स लर्न द स्किल थ्रू स्टडिंग रिटन टेक्स्ट। सो मैंने जो भी चीज़ें सीखी थी, अगर अब मैं सारी चीज़ें कहूँ, लेट्स से 2 तरह के पर्सन है। आपने कहो, किसी ने पर्सन ने कहा कि मैंने कार चलानी GTA से सीखी थी, GTA वाई सिटी गेम होती थी। आप कहोगे अच्छा, तो आपका ध्यान किधर जाएगा, आप खुद बताओ। आप कहोगे अच्छा वाई सिटी से सीखी थी, वाई सिटी, आपके दिमाग में क्या जाएगा? मतलब कि उसने इतना कुछ भी बोला कि मैंने कार चलानी सीखी थी, जब पहली बार मैंने कार चलानी सीखी तो यहाँ से सीखी थी। मजाक कर रहा हूँ इसको, बट समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो ध्यान है किसी तरफ नहीं गया। सो आप जिस तरफ कंसर्न हो, आपका ध्यान सारा गया वाई सिटी की तरफ। सिमिलरली जैसे हमने कहा कि जो शुरू वाले हीलर्स थे, वो उन्होंने स्किल जो है लिखकर सीखी थी। आपको कि लिखकर, जैसे मानकर चलो मैंने आपको कोई टारगेट दे दिया कि आप इस चीज़ को पूरा करो, और मैं कहूँ कि उसको लिखकर पूरा करना है। ओके, मानकर चलो आपको छुट्टियाँ हुई है, तो आपका ध्यान किधर गया है? टीचर को किस चीज़ से मतलब होगा कि आपने लिखकर किया है कि नहीं। सो इन दिस केस जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जैसे कि आपका ये सारी चीज़ें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आपको ऐसा वर्ड ढूंढना होता है जिसके ऊपर सारा क्वेश्चन बेस्ड होता है। हालांकि इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, इसको बहुत इजीली हम सीख लेते हैं, बट फिर भी जितना टाइम अभी पॉसिबल है उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या देखना है कि सारा क्वेश्चन इस चीज़ के ऊपर टिका हुआ है। अगर तो रिटन टेक्स्ट के जरिए उन्होंने सीखा देन दिस इज ट्रू, अगर किसी और चीज़ से सीखा देन दिस इज फॉल्स। अगर किससे सीखा नहीं सीखा, सब कुछ मिल जाए आपको, यू आर एबल टू फाइंड एवरीथिंग, परंतु हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड ध्यान रखिए। फिर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज अ कीवर्ड दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर वो मिल जाए हमें ट्रू है, अगर वो उसका ऑपोजिट मिल जाए फॉल्स है, और अगर वही नहीं मिला देन दैट इज नॉट गिवन। सो आई एम श्योर इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन दूर होगी कि फॉल्स और नॉट गिवन में क्या डिफरेंस है। सिमिलरली जो फर्स्ट यूरोपियन से न्यूजीलैंड, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ना तो फर्स्ट यूरोपियन मैटर करता है ना ही न्यूजीलैंड मैटर करता है। सो मैटर करती है सिर्फ एक ही चीज़ कि वो सरप्राइज थे। अगर तो ऊपर दिया गया सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अगर तो ऊपर ये चीज़ प्रोवाइड की गई है कि वो उनको सरप्राइज हुआ था देन दिस इज ट्रू। अगर वहाँ पर लिखा है कि दे वर नॉट सरप्राइज, उनको किसी टाइप का सरप्राइज नहीं मिला देन दिस इज फॉल्स, अदरवाइज नॉट गिवन। तो मैं लिंक छोड़ रहा हूं इस चीज को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने का ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के वीडियोस के लिए। तो मेरा सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये वाला था कि जो आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के जो आपके क्वेश्चंस है, इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड स्ट्रेटजीज देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग। जस्ट अंडरस्टैंड स्ट्रेटजीज, उसके बेसिस पर आपका 100% श्योर शॉट रहेगा। और ये रियल एग्जाम जो पेपर है 13 सितंबर को आया था, मैं पहले बताना भूल गया, चलो बहुत बढ़िया, मैं पहले भूल गया। तो जो सीरियस स्टूडेंट थे वही यहाँ पर पहुँचे होंगे। सो डेफिनेटली वेट, अगर 30 सितंबर का रियल एग्जाम है, अभी आपको पता चल जाएगा कि कितना के इम्पॉर्टेंट है और कैसे जो एग्जैक्टली हाई लेवल का जो प्रेडिक्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, रिसेंटली आया हुआ है। नाउ आगे देखिए, आगे अगर आपको जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना कि मैंने आंसर ऑलरेडी दे दिया है, सो आर्टिकल के बेसिस पर आपको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा अ स्पिरिचुअल, अगर यहाँ पर ए लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए लगा हुआ है आर्टिकल, सो जो भी हमारा आंसर आएगा ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में, अगेन उसके आगे भी आर्टिकल लगा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ का आंसर अ रिवर था, और इसी तरीके से हमने एक और आंसर कल लगाया था। तो बेसिकली इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ मेथड्स,
अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है देन यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ थिंग्स प्रिटी ईजिली। आपको आर्टिकल्स का सिस्टम पता है देन यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आर्टिकल का भी जो ये वाला कॉन्सेप्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, इसकी भी मैं टिप्स आपको वीडियो अभी सेंड कर देता हूँ। मतलब आपको आई बटन ऊपर शायद मुझे अगर लगाना आ गया तो ऊपर आई बटन के ऊपर शायद कोशिश करूँगा, अगर मुझे लगाना आ गया था तो मैं उसको इस तरीके से आप उसको यूज़ करोगे। सो आपको होपफुली समझ आ गया होगा। सारे अक्टूबर मंथ वाले स्टूडेंट्स के लिए हाईली बेनिफिशियल रहने वाली है चीज़। और जिनके पास टाइम है, जैसे मैंने कहा कि वोकैबुलरी को कर लो, जो मैंने प्रोवाइड किया वो थर्ड पैसेज के लिए काम आएगी। इनके जो आपके फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट और सेकंड पैसेज, दोज थिंग्स विल नॉट बी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, दोज थिंग्स विल नॉट बी डिफिकल्ट। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दीज क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। आपको सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। उसके लिए भी मैं अगेन ऊपर मैंने लिंक कोशिश करता हूँ, अगर मुझे लगाना आ गया तो मैं उस तरीके से हम यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।